प्रदेश में 3 तारीख का सबको बेसब्री से इंतजार है। वजह है चुनावी परिणाम। हर तरफ बस यही चर्चा है कि सत्ता की चाबी जनता किसे सौंपेगी और इसके साथ ही हर सीट का सियासी समीकरण भी निकाला जा रहा है। अब इसमें झोटवाड़ा विधानसभा सीट भी शामिल है। झोटवाड़ा विधानसभा के चुनावी समीकरण पर यह रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। मरुधरा के महासमर में अब चुनावी नतीजों का इंतजार है। 199 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब हर कोई ये जानने को बेताब है कि इस बार प्रदेश के भविष्य की बागडोर जनता ने किसके हाथ सौंपी है। फिलहाल चुनावी नतीजे तो 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन हर तरफ सीटों के सियासी समीकरण की चर्चा हो रही है। ऐसे में हम आपको बताएंगे उस हॉट सीट के बारे में जिसका नाम झोटवाड़ा है। प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा सीट झोटवाड़ा परिसीमन के बाद से ही बीजेपी का गढ़ रही है। परिसीमन के बाद लगातार 2 चुनाव में झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 2008 के चुनाव में बीजेपी के राजपाल सिंह शेखावत 2455 मतों से जीतकर झोटवाड़ा विधानसभा सीट पर काबिज हुए। उसके बाद 2013 में लगातार दूसरी बार राजपाल सिंह शेखावत 19,602 मतों से जीतकर झोटवाड़ा विधानसभा सीट पर फिर से काबिज हुए। 2018 में झोटवाड़ा सीट कांग्रेस के खाते में चली गई, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लालचंद कटारिया ने 11,447 मतों से जीत दर्ज कर बीजेपी की परंपरागत झोटवाड़ा सीट को बीजेपी के हाथों से छीन लिया। ऐसे में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और झोटवाड़ा से लालचंद कटारिया कैबिनेट मंत्री बने। लेकिन 2023 के चुनाव में लालचंद कटारिया ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसके बाद बीजेपी को अपनी परंपरागत सीट को वापस अपने हाथ में लेने का एक मौका मिल गया और बीजेपी के बड़े चेहरे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झोटवाड़ा से मैदान में उतारा गया। कांग्रेस ने भी एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी पर दांव खेला, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में झोटवाड़ा से आशु सिंह सूरपुरा भी मजबूती से मैदान में डटे रहे, जिसके चलते झोटवाड़ा का त्रिकोणीय समीकरण बना। हालांकि बीजेपी ने इस सीट को फिर से अपने खाते में डालने के लिए भरसक प्रयास किया है। अब देखने वाली बात यह है कि 3 दिसंबर को बीजेपी पार्टी अपनी इस परंपरागत सीट को वापस हासिल कर पाती है या फिर से कांग्रेस वापस से रिपीट होकर झोटवाड़ा सीट बीजेपी से छीन लेती है, या फिर दोनों ही पार्टियों के हाथों से निर्दलीय प्रत्याशी इस सीट को जीतकर पूरी तरह समीकरण बदल पाते हैं। इसका पता तो 3 दिसंबर को ही लगेगा। दिनेश तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।